Hello everyone. So let's continue with the first lecture of crash course and we'll start with the computer network. And computer network का जो first topic रहेगा that will be the IP address. IP address that is the important topic. किसी भी एग्जाम में देखेंगे आपको IP address से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है. अनदर थिंग मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ये जो सब्जेक्ट है यूजीसी नेट में आजकल एक पैटर्न आ रहा है, 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक सेट दे दिया जाता है. तो आपको हो सकता है आईपी एड्रेस से भी 5 क्वेश्चन का सेट देखने को मिल जाए, राइट. तो इसलिए पहला टॉपिक अपना आईपी एड्रेस रहेगा और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं. यस दीक्षा, नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, इससे रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे. ओके, सो आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस दैट इज द लॉजिकल एड्रेस. आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एक लॉजिकल एड्रेस है. आईपी इज लॉजिकल एड्रेस, राइट. आईपी स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल. IP means it is internet protocol. Internet protocol. Okay. And another thing, IP having two versions. IP वर्जन की बात करें तो दो वर्जन होते हैं यहाँ पे IP के. एक वर्जन क्या रहेगा? IPv6 and V4 we can say. IPv4. Another version is the IPv6. ये दो वर्जन रहेंगे, ठीक है. तो IPv4 की बात करें तो IPv4 दैट इज मेड अप ऑफ 32 बिट्स. ये 32 बिट्स का होता है. और IPv6 की बात करें तो IPv6 इट इज 128 बिट्स. ये 128 बिट्स का रहेगा, ठीक है. और फर्दर यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा कि 32 बिट से कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है. तो 32 बिट से कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं बताइए. हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल विद 32 बिट्स? Of course, it is 2 power 32 numbers possible. Fine. So 2 power 32 numbers are possible with 32 bits, and with 128 bits, it is 2 power 128 numbers are possible. 2 power 128 number are possible. So we can say roughly these many addresses are possible, and here roughly these many addresses are possible. Okay. Another thing, if we talk about the IP address that can be the classful IP address and that can be the classless IP address. एक क्या होगा? क्लासफुल, और दूसरा क्या रहेगा? क्लासलेस IP एड्रेस. ओके. क्लासफुल IP एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा? देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस. क्लासेस का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है. एंड इन दिस केस देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस. नो क्लासेस वी कैन से. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस. नो क्लासेस. If we talk about the class full IP address, there will be the 5 classes like class A, class B, C, D, and class E. These are the 5 class. Okay. If we talk about the uh, classless IP address, so there is no concept of classes. So it is represented with the help of CIDR notation. और स्लैश की हेल्प से क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसको क्या बोलते हैं? CIDR नोटेशन बोलते हैं, राइट. इट इज CIDR नोटेशन. और CIDR स्टैंड फॉर द क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग. एब्रीविएशन आपको पता होना चाहिए. कई बार तो बेसिक लेवल पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एब्रीविएशन भी पूछ लिया जाता है. तो CIDR स्टैंड फॉर द क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग. ओके. सो इसका फॉर्मेट कैसा होता है? ये जो आईपी एड्रेस होता है इसका फॉर्मेट इस तरह का होता है, लाइक 10.20.30.15.
ओके, दिस इज व्हाट है क्लासफुल आईपी एड्रेस, इट इज ऑफ क्लास ए। ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है एंड दिस इज क्लास फुल आईपी एड्रेस। इफ यू टॉक अबाउट द क्लासलेस आईपी एड्रेस, क्लासलेस आईपी एड्रेस का फॉर्मेट इस तरह का होता है, लाइक 120.30.40.20/27। ओके, तो इसको क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैश का यूज होता है जिसको कि क्या बोला जाता है, सीआईडीआर नोटेशन बोला जाता है। तो सीआईडीआर नोटेशन में इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको क्या किया जाता है, इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। बताइए यहां तक सबको क्लियर है? मलिक क्लियर, दीक्षा क्लियर, नीलम क्लियर, श्वेता क्लियर, अनीता क्लियर। ओके फाइन, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये जो क्लासेस का फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे IPv4 के बारे में, राइट। और IPv4 में भी हम क्लास फुल आईपी एड्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास फुल आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि क्रैश कोर्स जरूर है, बट हम जहाँ पे भी जरूरत लगेगी, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल तक जाना पड़ेगा वो चीजें करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बट मेजर सेलेक्टेड टॉपिक्स हम रखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पहले कवर करेंगे, राइट। तो देखिए क्लासफुल आईपी एड्रेस की बात करें तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। अब ये क्लासेस कैसे बनी है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। 32 बिट का क्या है, IPv4 में एड्रेस होता है। तो 32 बिट का रहेगा। 32 बिट से नंबर कितने बनेंगे, 2 पावर 32। तो वी कैन से दिस इज द केक ऑफ 2 पावर 32 एड्रेसेस। ये 2 पावर 32 एड्रेसेस का क्या है, एक केक है। और इस केक का हमें क्या करना है, दो पार्टीशंस बनाने हैं, राइट। इस केक के हमें क्या करने हैं, दो पार्टीशंस बनाने हैं। तो दो पार्टीशन बनाने के लिए हमें 1 बिट की रिक्वायरमेंट आएगी। टू पार्टीशंस का मतलब वी रिक्वायर 1 बिट। 1 बिट का मतलब क्या हुआ, दो नंबर बनेंगे, आइदर इट इज 0 और 1। एक 0 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, 1, राइट। तो हमने क्या किया, इसके दो पार्टीशन कर दिए। इस पार्टीशन को हमने 0 नंबर दे दिया और इस पार्टीशन को हमने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। तो इसको हमने फिक्स कर दिया है क्लास ए के लिए। तो ये क्लास ए के लिए फिक्स हो गया है। तो क्लास ए की बात करें तो ये क्लास ए है और इसके लिए रिजर्व्ड बिट क्या रहेगी, दिस 0 इज द रिजर्व्ड बिट। तो यहाँ पे 0 क्या रहेगी, रिजर्व्ड बिट रहेगी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेटवर्क। नंबर ऑफ नेटवर्क हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क क्या होंगे, तो देखिए क्लास ए के लिए क्या होता है, कन्वेंशन होगा, इस तरीके से कन्वेंशन रहेगा कि 32 बिट का मतलब आईपी एड्रेस दैट इज मेड अप ऑफ 32 बिट एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स। 4 ऑक्टेट्स में क्या होता है, ये डिवाइड होता है इस तरीके से, 8 बिट 8 बिट 8 बिट एंड 8 बिट। ओके, तो इसमें कन्वेंशन क्या रहेगा क्लास ए में, कि क्लास ए में ये जो स्टार्टिंग का ऑक्टेट है ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है, और रिमेनिंग पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये पोर्शन होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या करना है, नेटवर्क्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स की बात करें तो नेटवर्क्स के लिए कितनी बिट है मेरे पास, यहाँ पे 8 बिट है। आउट ऑफ 8 बिट ये जो फर्स्ट बिट है ये क्या है, रिजर्व रहेगी, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1 बिट माइनस करना पड़ेगा। हमारे पास अब कितनी बिट है, 7 बिट। और 7 बिट से कितने नंबर बनेंगे, 2 पावर 7। 7 बिट से कितने नंबर बनेंगे, 2 पावर 7। सो वी कैन से देर विल बी द 2 पावर 7 नंबर ऑफ नेटवर्क्स। आउट ऑफ दैट विल सब्ट्रैक्ट 2, और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, लेटर स्टेज पे अपने को पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ होस्ट। नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, तो होस्ट के लिए कितने बिट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, 8 + 8 + 8 इट इज 24 बिट्स। 24 बिट से कितने होस्ट पॉसिबल हो सकते हैं,
so it is 2 power 24 number of host possible. Out of that we will subtract 2. किस लिए subtract किया है लेटर स्टेज पे अपने को पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार कंफर्म कीजिए। ओके, नीलम क्लियर, मोनिका क्लियर, श्वेता क्लियर। दीक्षा रिपीट कर दो। ठीक है। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, हमें पता है कि आईपी एड्रेस क्या है, 32 बिट का है, जिससे कि 2 power 32 आईपी एड्रेस बनेंगे, राइट। और 32 बिट का आईपी एड्रेस है तो हमने ये मान लिया कि ये क्या है, एक केक है जिसमें 2 power 32, ये केक किससे बना है, 2 power 32 आईपी एड्रेस से बना है। और इसके हमें दो पार्टीशन करने हैं। दो पार्टीशन करने के लिए हमें एक बिट की रिक्वायरमेंट आएगी। एक पार्टीशन क्या रहेगा, 0, दूसरा पार्टीशन क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो इस पार्टीशन को हमने 0 एलोकेट कर दिया और ये पार्टीशन क्या है, 1, ये 1 असाइन कर दिया यहाँ पे। और इसको बोल दिया कि ये क्लास ए के लिए फिक्स है, ठीक है। तो क्लास ए की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व्ड बिट क्या हो जाएगी, 0। तो ये जो बिट है ये क्या है, क्लास ए के लिए रिजर्व है। और उसके बाद नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क हमें पता है कि जो 32 बिट का आईपी एड्रेस है वो 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है। 4 ऑक्टेट्स में, ऑक्टेट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 8 8 बिट्स। एंड इसका कन्वेंशन होता है कि क्लास ए के लिए नेटवर्क का जो पोर्शन है वो 8 बिट रहेगा, और रिमेनिंग ये जो पोर्शन है ये होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। और होस्ट आईडी के लिए पोर्शन कितना रहेगा, 24 बिट का। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क आईडी के लिए कितनी बिट्स हैं, 8 बिट। अब 8 बिट में से एक बिट को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमें माइनस करना पड़ेगा 1 यहाँ से। और रिमेनिंग बिट कितनी है हमारे, सॉरी यहाँ पे बिट कितनी बच गई हमारे पास, 7। ओके, 1 बिट तो ही ही होनी चाहिए। 0 एंड 1 कैसे, दीक्षा कहाँ पे समझ नहीं आ रहा, 0 एंड 1 कैसे? देखिए 1 बिट का मतलब क्या होता है, 1 बिट का मतलब ये होता है कि हम दो चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो पार्टीशन बना सकते हैं, राइट। 1 बिट का मतलब क्या है, एक एक पार्टीशन क्या रहेगा, 0, और दूसरा पार्टीशन क्या रहेगा, 1, ठीक है। एक एक बिट से कितने नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 power 1, दैट इज 2। दो नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक नंबर क्या रहेगा, 0, दूसरा नंबर क्या रहेगा, 1। यस, आ रहा है समझ, यस और नॉट? ओके, फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज। रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट से हम इसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑक्टेट देखिए, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, फर्स्ट ऑक्टेट मीन्स देर विल बी द 8 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस आर देयर। अब 8 प्लेसेस में क्या होगा, फर्स्ट प्लेस पे हम ये रिजर्व्ड बिट को रखेंगे, 0, राइट। और फर्दर प्लेसेस पे क्या आएगा, तो हमें क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज का मतलब क्या होगा, हमें मिनिमम नंबर निकालना है और उसमें मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा ये फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम के लिए हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे जितने भी प्लेसेस होंगे सब पे 0 पुट कर देंगे। और मैक्सिमम के लिए हम 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 तो फिक्स रहेगा, रिमेनिंग प्लेसेस कितने हैं, 7, इट इज 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस पे 1 पुट कर देंगे, इससे मैक्सिमम रेंज आ जाएगी इसकी, राइट। तो इसको कैलकुलेट करें डेसिमल में तो ये क्या हो जाएगा, 0। और इसको कैलकुलेट करेंगे डेसिमल में तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 127, 127। अब ये 127 कैसे आएगी, किसी को डाउट है इसमें? क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो बाइनरी से डेसिमल में कैसे आएगा, किसी को डाउट? अगर डाउट भी है तो देखिए,
यहाँ पे हम वेट के अकॉर्डिंग काउंट कर लेंगे। इसका वेट कितना होता है, 2 पावर 0, 2 पावर 0 मीन्स 1, 2 पावर 2 मीन्स 2, 2 पावर 3 मीन्स 4, इट इज 8, 16, 32, 64 एंड 128। ठीक है। एक क्वेश्चन में मैं इसमें बता देता हूँ, फर्दर आप लोग निकाल लेंगे। आई थिंक इतना आप लोगों को पता होगा। और देखिए यहाँ पे क्या करना है, जहां जहां पे 1 होगा उस वेट को ऐड करते जाना है, जहां जहां पे 1 होगा उसको ऐड करते जाना है। तो अपने को ऐड करना पड़ेगा 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। इन सबको ऐड करेंगे तो नंबर क्या आएगा, 127 आएगा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 127 आएगा। शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बिट है इसका वेट कितना है, 128 है। और इसके बाद सारी की सारी बिट क्या है, 1 है। तो ये जो एडिशन आएगा ये इससे एक नंबर लेसर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। राइट, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसको। राइट, तो 127 क्या आ जाएगा, इसका लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, और मिनिमम नंबर क्या आएगा, 0। तो 0 से लेके ये क्या आएगा, 127। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली है रेंज। तो फाइनली क्या कह सकते हैं कि जो क्लास ए है उसकी रेंज क्या रहेगी, 0 से लेके 127। बट इसमें भी क्या होगा, दो एड्रेसेस हैं जो कि हम क्या नहीं कर सकते, एज ए नेटवर्क आईडी यूज नहीं कर सकते। दो एड्रेसेस रहेंगे, एक एड्रेस क्या रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0.0.0, और दूसरा एड्रेस क्या रहेगा, 127 से स्टार्ट होगा, दैट इज 127.0.0.0। ये दो एड्रेस रहेंगे जो कि क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ एड्रेस है। ये दोनों ही क्या है, स्पेशल एड्रेस रहेंगे। राइट, कौन यूज करेगा इनको, ये जो एड्रेस है इसको कौन यूज करता है, इट इज यूज्ड बाय द डीएचसीपी, एंड दिस इज यूज्ड बाय द लूप बैक टेस्टिंग। ये किस पर्पज से होता है, लूप बैक टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, एक डीएचसीपी के लिए होता है और दूसरा लूप बैक टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है। ओके, तो ये जो एड्रेस होता है इसका कन्वेंशन होता है, आई डोंट हैव आईपी, आई डोंट हैव आईपी। ओके, तो अब स्टोरी क्या है कि डीएचसीपी क्या है और लूप बैक टेस्टिंग क्या है। राइट, ये स्टोरी है यहाँ पे। तो थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं। डीएचसीपी क्या है, डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और डीएचसीपी क्या काम करता है, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है। डीएचसीपी क्या काम करेगा, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करेगा। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं है। राइट, तो इस तरह का एक पैकेट बनेगा इसमें, 0.0.0.0, और डेस्टिनेशन में क्या आएगा, डीएचसीपी सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस आएगा। ठीक है, तो ये जो 00 है ये क्या बताएगा, ये जैसे ही डीएचसीपी सर्वर के पास, ये मान लीजिए डीएचसीपी है यहाँ पे, जैसे ही ये पैकेट इसके पास आएगा तो इसको इसको पता चलेगा कि सोर्स, ये सोर्स आईपी है और ये क्या है, डेस्टिनेशन आईपी। तो सोर्स आईपी में क्या है, 00 है। इसका मतलब इसको पता चल गया कि यहाँ पे ये जो एड्रेस है, ये जो पर्सन है इसके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है। राइट, तो डीएचसीपी क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करेगा। राइट, ज्यादा स्टोरी अभी नहीं बताने वाला, वो लेटर स्टेज पे हम डिस्कस कर लेंगे। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है और ये 00 है, इसका क्या मीनिंग है। यस और नॉट, आगे समझ, बताइए।
ओके फाइन, ठीक है, आ गया है समझ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट इज द लूप बैक टेस्टिंग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द लूप बैक टेस्टिंग। ये जो लूप बैक टेस्टिंग है, ये क्या काम आता है? फर्स्ट थिंग, लूप बैक टेस्टिंग में जो एड्रेस होता है वो किससे स्टार्ट होता है? इट इज स्टार्ट विद 127। 127 से ये एड्रेस स्टार्ट होता है। और लूप बैक टेस्टिंग का काम क्या होता है, थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई सिस्टम ए है, राइट? और ये सिस्टम ए है, और ये क्या करना चाहता है? मान लीजिए गूगल से कम्युनिकेट करना चाहता है। ये सिस्टम क्या है? गूगल है। इसके साथ ये सिस्टम ए क्या करना चाहता है? कम्युनिकेट करना चाहता है। अब क्या हो गया, क्या हुआ कि ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट ये कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहा है। अब इसको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में। तो इसने क्या किया? एक पिंग कमांड होती है, उसका यूज किया। और मान लीजिए कि इसका एड्रेस क्या है? 10.20.30.40। ये एड्रेस है इसका, गूगल का आईपी एड्रेस, राइट? तो इसने क्या किया, यहाँ पे गूगल का आईपी एड्रेस लगाया, 10.20.30.40। ये गूगल का आईपी एड्रेस इसने दे दिया यहाँ पे। और इसने क्या क्या किया? कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में रन पे जाके हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये कमांड टाइप करते हैं, पिंग, और उसके बाद इस तरीके से उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे और इसको रन कराएंगे। जैसे ही रन कराएंगे तो हमें पैकेट में क्या मिलेगा? या तो रिप्लाई मिलेगा या डेस्टिनेशन अनरीचेबल। रिप्लाई मिल रहा है मीन्स देर इज नो इश्यू, नेटवर्क प्रॉपरली काम कर रहा है। नेटवर्क का मतलब यहाँ पे इसका इसका जो एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली, राइट? तो इस सिस्टम को क्या हो गया? कंफर्म हो गया। अगर इसने रिप्लाई कर दिया तो इस सिस्टम को क्या कंफर्म हो गया कि इसका ये जो सिस्टम है, इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, राइट? और अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल है तो चांसेस है कि इसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क का कुछ इश्यू चल रहा है गूगल के साथ में, राइट? ये इसको कंफर्म हो जाएगा। अब इसको क्या पता चला है? इस सिस्टम ए को गूगल का पता चला है ना। अब हो सकता है कि ये जो सिस्टम है, इसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में ही प्रॉब्लम है। हो सकता है कि इसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में प्रॉब्लम हो। वो कैसे चेक करेंगे? तो अगर इसको सेल्फ का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की कनेक्टिविटी चेक करनी है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस एड्रेस का यूज करना पड़ेगा जो 127 से स्टार्ट होता है। तो ये पिंग कमांड करेगा, और पिंग में क्या होगा? फर्दर एड्रेस डालेगा 127 डॉट, मान लीजिए कि इसका एड्रेस क्या है? 120.10.30.60, ये एड्रेस है। तो स्टार्टिंग में क्या करेगा? ये 127 रखेगा, उसके बाद ये एड्रेस डाल देगा। मान लीजिए कि 10.30 और 60 इसने पुट कर दिया। अब जैसे ही ये क्या करेगा? एंटर करेगा, तो इसको क्या मिलेगा? या तो रिप्लाई या डेस्टिनेशन अनरीचेबल। अब रिप्लाई अगर मिल गया तो इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? एनआईसी कार्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अदरवाइज क्या है? कोई प्रॉब्लम है, राइट? अदरवाइज क्या होगा? डेस्टिनेशन अनरीचेबल रहेगा और वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, राइट? तो ये वाला काम करेगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सेल्फ लूप टेस्टिंग का मतलब क्या है, राइट? और एक चीज ये पता चल गया होगा कि ये दोनों के दोनों क्या है? स्पेशल एड्रेस हैं। और थर्ड थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी स्टोरी किस लिए बताई गई है। ये सारी स्टोरी इसलिए बताई गई है कि जो एड्रेस 0 से स्टार्ट होगा और जो एड्रेस 127 से स्टार्ट होगा, उसको एज ए नेटवर्क आईडी हम यूज नहीं कर सकते। इस वजह से हमने क्या किया था? नेटवर्क पोर्शन से, नंबर ऑफ नेटवर्क से हमने 2 माइनस किया था यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या किया था? 2 माइनस किया था नेटवर्क पोर्शन से। आ गया समझ? यस और नॉट बताइए। ओके फाइन, ठीक है, समझ आ गया है, देन फाइन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, हाँ तो फाइनली यहाँ पे ये चीज देखिए, और ये जो रेंज थी यहाँ पे क्लास ए की, ये 0 से 127 थी, बट अब क्या रहेगी, ये 1 से लेके 126 तक, राइट। तो क्लास ए की जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, दैट विल बी 1 to 126, ठीक है। तो ये रेंज रहेगी आपकी क्लास ए के लिए, राइट। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करेंगे क्लास बी की रेंज क्या रहेगी एंड सो ऑन।